हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे कई तरह की वैकेंसीज को शामिल किया गया है। 459 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ अपन बात करें तो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट के साथ साथ यहाँ पे सीनियर डेवलपर की वैकेंसी है वो निकाली गई है, और जोनल सेल्स मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है, और सीनियर मैनेजर के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। यानी कुल मिला के अपन बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए निकाली गई, और इसमें जो कैंडिडेट की को है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती यहाँ पे की जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसीज की बात करें तो 459 पदों के लिए वैकेंसी है निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 जुलाई 2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों मैंने एक वीडियो 13 जून को एक अपलोड किया था, जिसमें मैंने बीओबी की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में सारा डिस्कशन किया था। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स्ड टर्म वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 जून 2024 से भरना शुरू होगा। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो 2/7/2024 है। वो यहाँ पे रखी गई है कैंडिडेट है उसके पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है, क्योंकि सारे कोरेस्पोंडेंट्स है जो कि जरूरी होंगे। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन तो कैंडिडेट को ईमेल आईडी के माध्यम से कैंडिडेट को सूचना दी जाएगी। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के पास 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो एनीवेयर इन इंडिया पोस्टिंग करने के इच्छुक है, जो पोस्टिंग ले सकते हैं, वही कैंडिडेट इसमें अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। वैकेंसीज की बात करें तो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डाटा की यहाँ पे 2 वैकेंसी है वो निकाली गई, BTech MTech ME की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी गई। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया। फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा साइंटिस्ट की 5 वैकेंसी है। एज लिमिट सबकी अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 25 से 32 वर्ष है। इसमें भी BTech MTech या ME की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डाटा की 2 वैकेंसी, एज 28 से 35 वर्ष है। बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में मांगेगी। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा इंजीनियर की 4 वैकेंसी है। 25 से 32 वर्ष एज है कैंडिडेट्स है, उनके पास एक्सपीरियंस प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री मांगेगी। अब एप्लीकेशन आर्किटेक्ट की 1 वैकेंसी है। इसके अलावा एंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट की 1 वैकेंसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट की 2 वैकेंसी है। इंटीग्रेशन एक्सपर्ट की 2 वैकेंसी है। टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। एज लिमिट 32 से 45 वर्ष है। BTech की क्वालिफिकेशन मांगी गई। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कैंडिडेट से अच्छा खासा मांगा गया, 6 साल से 8 साल के बीच में। असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस की 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। सीनियर डेवलपर की 8 वैकेंसी है। डेवलपर फुल स्टैक जावा की 3 वैकेंसी निकाली गई है। डेवलपर फुल स्टैक .NET एंड जावा की 5 वैकेंसी है। सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की 2 है। डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की 5 है। सीनियर UI UX डिजाइनर की 1 है। UI UX डिजाइनर की 1 वैकेंसी निकाली गई। इनमें भी कैंडिडेट्स के बाद BTech की कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री होने के साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस है 3 से 6 साल का, वो मांगा गया। फिर डिपार्टमेंट की बात करें, MSME की बात करें तो जोनल सेल्स मैनेजर MSME बिजनेस की 1 वैकेंसी 32 से 48 वर्ष। एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें मांगी गई या कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री एनी स्ट्रीम में यहाँ पे मांगी गई, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो 12 साल का मांगा गया। जोनल सेल्स मैनेजर MSME CVCME की 1 वैकेंसी निकाली गई। जोनल मैनेजर MSME LAP
अनसिक्योर्ड बिजनेस की 1 वैकेंसी निकाली गई है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एमएसएमई सेल्स की 17 वैकेंसी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एमएसएमई की 3 वैकेंसी निकाली गई है। सभी में एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। सीनियर मैनेजर की 7 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर एमएसएमई सेल्स सीबी सीएमई लोन की 4 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर एमएसएमई सेल्स एलएपी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स की 1 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर एमएसएमई सेल्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की 10 वैकेंसी है, एमएसएमई मैनेजर सेल्स की 11 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के बाद एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने की जरूरी है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। फिर डिपार्टमेंट डब्ल्यूएमएस की बात करें तो रेडियंस प्राइवेट सेल्स हेड की 1 वैकेंसी निकाली गई है, ग्रुप हेड की 4 वैकेंसी, टेरिटरी हेड की 8 वैकेंसी, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की 234 वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, प्लस में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर की 26 वैकेंसी है वो निकाली गई है। प्राइवेट बैंकर रेडियंस की 12 वैकेंसी है और ग्रुप सेल्स हेड वर्चुअल आरएम सेल्स की 1 वैकेंसी है। वेल्थ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस की 9 वैकेंसी है। प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग की 1 वैकेंसी है। पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिस्ट की 1 वैकेंसी तो वो निकाली गई है। फिर कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्विजिशंस एंड रिलेशनशिप मैनेजर की 19 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस पर डिजिटल ग्रुप की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फॉर सोशल मीडिया की 1 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन 4 साल का एक्सपीरियंस। डिजिटल लेंडिंग रिस्क स्पेशलिस्ट की 2 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस। स्पेशल एनालिस्ट फॉर क्रॉस सेल बीएनपीएल की 3 वैकेंसी है, ग्रेजुएट प्लस एक्सपीरियंस। जोनल लीड मैनेजर मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग की 4 वैकेंसी है, यहाँ पे बीटेक प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया। डेटा इंजीनियर की 1 वैकेंसी है, बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। एक्सपीरियंस सभी में यहाँ पे मांगा गया। एमएल ओपीएस स्पेशलिस्ट की 1 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट इन आरपीए रिकॉन प्रोसेस ऑटोमेटेशन की 1 वैकेंसी है। उसके बाद में बिजनेस मैनेजर मोबाइल बैंकिंग की 1 है, बिजनेस मैनेजर फास्टैग की 1 है, बिजनेस मैनेजर बीबीपीएस की 1 है, लीड यूपीआई की 1 है, लीड डिजिटल बैंक की 1 है, डिजिटल पार्टनरशिप लीड कॉर्पोरेट्स की 1 वैकेंसी है, बिजनेस लीड इमर्जिंग स्टार्टअप की 1 वैकेंसी है, एनालिटिक पर्सनल लोन की 1 वैकेंसी है, एनालिटिक्स ऑटो लोन की 1 है, एनालिटिक गोल्ड लोन की 1 है, एनालिटिक होम लोन की 1 वैकेंसी है, क्रिएटिव डिजाइनर की 1 वैकेंसी है, लीड डिजिटल पेमेंट फ्रॉड प्रिवेंशन की 1 वैकेंसी, लीड कियोस्क ऑपरेशन की यहाँ पे 1 वैकेंसी है वो निकाली गई है। ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया। स्पेशलिस्ट यूआई यूएक्स कस्टमर जर्नी की 1 वैकेंसी है, यूपीआई मर्चेंट प्रोडक्ट मैनेजर की 4 वैकेंसी है, यूआई यूएक्स स्पेशलिस्ट जर्नी की 1 वैकेंसी है और डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर की 7 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई है। तो ये वैकेंसीज है यहाँ पे मतलब हाई ऑफिशियल वैकेंसीज है, हाई लेवल की वैकेंसी निकाली गई ऑफिशियल वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट का बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ एक्सपीरियंस वो मस्ट यहाँ पे मंगाया। तो जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट्स के पास में अच्छा खासा है वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हो कौन कौन सी वैकेंसी में कौन कौन सी कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट है उसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट है दी जाएगी। यहाँ पे रिन्यूमरेशन और पोस्टिंग लोकेशन है वो यहाँ पे देर के सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी खासी कैंडिडेट को मिलने वाली है, तो आप सैलरी यहाँ से चेक कर सकते हो। सभी प्रकार की वैकेंसीज का तो पैकेज है यहाँ पे दिखा रहा है 10 लाख से नीचे किसी का पैकेज यहाँ पे नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट है उनको शुरुआती तौर पे 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक रखा जाएगा, जिसको आगे फिर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई। जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपए प्लस टैक्सेज रखा गया। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट की एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू और एनी अदर जो सिलेक्शन मेथड है उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट है जिनके पास वैलिड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है उससे कैंडिडेट है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट को बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.in के कैरियर सेक्शन में जाके कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कैंडिडेट को जो फी है उसका पेमेंट करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट का पेमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट दी हुई है, कैंडिडेट को कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे कैंडिडेट को कॉन्टेक्ट कर सकता है। यहाँ पे एनेक्सर दिया हुआ है जिसमें रोल्स और जो कैंडिडेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, क्या क्या वर्क कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा, तो उसके सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट चीज जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। बाकी आप जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करना है, क्योंकि बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन इसमें रखी गई है। कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हाई लेवल का इस पे मांगा गया है, तो कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलने वाली है, तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कैंडिडेट के पास होनी जरूरी है। तो कैंडिडेट है वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
कंप्लीट करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाए। और ये ध्यान में रखें कि ये भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।